प्राप्त कर लिया है, उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसके माध्यम से उसको गुरु के पास चल करके जाने की जरूरत नहीं है। वह गुरु को अपने आप में समेट लेता है, गुरु को अपने आप में स्थापित कर लेता है, उसके रोम रोम में, रग रग में गुरु स्थापित हो जाता है, क्योंकि हर क्षण वह गुरु का मार्ग ढूंढता रहता है, गुरु को देखता रहता है, और गुरु अपने शरीर में स्थापन होता है। इसका मतलब उसका सारा ज्ञान स्थापन होता है, उसकी सारी क्रियाएं स्थापन होती है, उसकी सारी सिद्धियां स्थापन होती हैं। इसीलिए जो रास्ता साधक का है वही रास्ता भक्त का है, और ये भक्त का रास्ता और ये साधक का रास्ता निरंतर प्रतीक्षा करना है, प्रेम का अंकुरण अपने आप में स्थापन करना है। क्योंकि इसमें अगर हम बुद्धि से उस रास्ते पर बढ़ेंगे, अगर हम बुद्धि से उस रास्ते पर चलेंगे तो उसमें सैकड़ों कांटे बिछ जाएंगे, उसमें सैकड़ों कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, उसमें अगर हम भी चलेंगे तो पांव लहूलुहान होंगे, अगर प्रीतम भी कभी आ गया तो उसके पांव भी लहूलुहान हो जाएंगे। हो गया जब इश्क, हम आगों से तूफान शबाब, अक्ल बैठी रह गई साहिल पे शरमाई हुई। जब इश्क ही हो गया उस ईश्वर से, जब हम उस ईश्वर में अपने आप में पूरी तरह से लीन ही हो गए, तब अकल को एक किनारे पर अपने आप बैठ जाना पड़ा, क्योंकि अकल को साथ लेकर के, उस बुद्धि को साथ लेकर के मैं उस ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। वह कह रही है कि हो गया जब इश्क, हम आगों से तूफान शबाब, एक तूफान आया, एक शबाब आया, एक शरीर में हलचल मची, एक शरीर में ज्वार भाटा आया, एक शरीर को लय बन गई, तरंग बन गई, वीणा बन गई, एक चेतना, एक संगीत का महान एक निनाद बनने लगा। और ऐसे आनंद के क्षणों में जब मैंने अपनी नाव उस समुद्र में डाल दी, उस तूफान में डाल दी, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गई, अक्ल बैठी रह गई साहिल पे शरमाई थी, उस किनारे पर बैठी रह गई, क्योंकि अगर वह मेरे साथ होती तो मैं तो डूब जाती। अक्ल तो आदमी को डुबो देती है, अक्ल आदमी को भटकाती है, बुद्धि आदमी को प्रभावित करती है, बुद्धि गणित करती है, बुद्धि हिसाब करती है, बुद्धि लेखा जोखा करती है कि ये चीज उचित है अनुचित है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, ये 4 घंटे बर्बाद हो गए, ये 4 घंटे में 5 रुपए हम कमाते। ऐसा करने वाले क्षुद्र पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो प्रेम नहीं कर सकते, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, वो ईश्वर में लीन नहीं हो सकते, ईश्वर का आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो अक्ल को किनारे बिठाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो उस मझधार में अपने नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें तो अपने शरीर में तूफान शबाब पैदा करना पड़ेगा। मगर उस विरह में, उस वेदना में, उस दर्द में एक जो खुमारी है उसको छुपाया भी तो नहीं जा सकता, उस छुपाने की वो चीज भी तो नहीं है। यद्यपि वह भक्त उसको छुपाना चाहता है, भक्त अपने आप में बहुत सामान्य अवस्था में रहता है। सूर को देखो तो बिल्कुल साधारण अवस्था में, कबीर को देखो तो बिल्कुल फटेहार कपड़ों में है, मीरा को देखो तो बिल्कुल नाचती हुई सड़कों पर निकल गई है। उसको लोग लाज की परवाह नहीं है, उसको अपने पति की परवाह नहीं है, उसको अपने ससुर की परवाह नहीं है। वो इस बात को नहीं देखती कि मेरे पास साधु संत कौन कौन से हैं। वह तो कहती है कि सूली ऊपर सहज पिया की, मुझे पिया को मिलना है तो सूली जैसी चुभन मुझे सहन करनी होगी, है मैं सोच के चली हूं। ये तुमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि मुझे अगर उसको प्राप्त करना है तो फिर मुझे उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर सैकड़ों प्रकार के कांटों से मुझे चिंता नहीं है। मेरा प्रीतम तो सूली के ऊपर बैठा हुआ है और मुझे उस सूली पर लटक जाना है, टंग जाना है, क्योंकि मुझे उसको प्राप्त करना है। अब उसके लिए कोई विधि हो, उसके लिए कोई तरकीब हो, उसके लिए चाहे निंदा हो, चाहे अपयश हो, चाहे संसार उंगलियां उठाए, चाहे लोग कहें, चाहे ताने कसें, चाहे फिक्रें कसें, मुझे उस बात की परवाह ही नहीं, क्योंकि वह छुपाने पर भी वह इश्क छुप नहीं सकता, वह प्रेम छुप नहीं सकता, वह जीवन की धड़कन छुप नहीं सकती। भक्त के चेहरे से अपने आप तेजस्विता प्रकट होने ही लग जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो साधक का चेहरा एक अपने आप में अजीब अपूर्व ओज से भर जाता है, एक अजीब चमक से भर जाता है, एक उसके चेहरे पर एक लालित्य आ जाती है, एक गंभीरता आ जाती है, एक चिंतन आ जाता है। जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द व गम, लेकिन जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द व गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब क्या थे दिल की। इस दिल ने
मैंने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश तो की, उस विरह को अपने हृदय में छुपा करके रखने की कोशिश तो की। मैं चाहती थी कि वो प्रेम बिल्कुल मेरे अंदर ही समेटा हो रहे, दूसरा कोई देखे नहीं। मैंने अपने चेहरे को बहुत सामान्य होने तो दिया, मगर मैं करूं क्या? जबान को तो मैंने अपने आप को बांध दिया, मगर चेहरा सब कुछ कह बैठा जो कुछ मैं नहीं कहना चाहती थी। क्योंकि इस चेहरे पर एक चमक, एक अजीब प्रकार की चमक देख के लोग भाप गए कि जरूर कुछ है। जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, और जो वो प्राप्त नहीं कर सकते वो फिर आलोचना करते हैं, फिर वो गालियां देते हैं, वो उसको बुरा भला कहते हैं, वो उसकी बुराइयां करते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं। वो सब इसलिए करते हैं कि उनमें ईर्ष्या है, उसमें जलन है, वो उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। जब पुरुष इस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता तो गालियां दे सकता है। जब उस लेवल तक, उस विरह के उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, उस आनंद को जब वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास गालियां देने का अलावा कुछ है ही नहीं, आलोचना करने का अलावा कुछ है ही नहीं, उसको बदनाम करने का अलावा कुछ है ही नहीं। गया है उसके लिए बदनामी अपने आप में कोई तथ्य नहीं है। और सुंदरदास ने बड़ी एक सुंदर बात कही है, अपने आप को स्त्री समझ करके। सुंदरदास तो बहुत बड़ा भक्त हुआ है, उसने ईश्वर को अपने सामने देखा है। और सुंदरदास कह रहे सुंदर विरहनी अधजली दुख कहे मुख रोई। सुंदर विरहनी अधजली दुख कहे मुख रोई, जारी बारी के भस्म भी धुआं नक्शे कोई। मैं कैसी हूं? मैं तो अधजली हुई हूं, पूरी जली भी नहीं। अगर पूरी जल जाती है, खाक हो जाती है, लीन हो जाती है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं होती। या फिर मुझे शुरू में जलना ही नहीं चाहिए था, इस विरह के इस पगडंडी पर पांव रखना ही नहीं चाहिए था, मुझे उस प्रीतम की तरफ एक उंगल उड़ना ही नहीं था, मगर मैंने तो पैर उठा दिया, मैं उसकी तरफ बढ़ गई और अधजली रह गई। सुंदर विरहनी अधजली, आधी जली दुख कहे मुख रोई। अब मैं किसको कह सकती, क्योंकि अब पीछे सरकना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं उस आनंद को चख चुकी हूं। उस प्रेम के आनंद को मैंने जो कुछ अनुभव किया है, उस प्रेम के आनंद को मैं छोड़ नहीं सकती। अब मैं पीछे नहीं सक सकती, अब मेरे पांव पीछे नहीं हट सकते। जारी बारी के भस्म भी, आधी जल गई हूं, आधी में भस्म भी हो गई हूं। मुझे मालूम है कि इस जलने में बहुत वेदना है, मैं जानती हूं कि इस बलने में आंखों में आंसू, तड़प और वेदना के अलावा कुछ नहीं है, मगर फिर भी वह आनंद वह जीवन की पूर्णता है, वह जीवन की श्रेष्ठता है। वह कोई एहसास नहीं कर सकता, उसको करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ऊंचे पदों पर बैठ करके भी वह चीज अनुभव नहीं की जा सकती, क्योंकि यह रास्ता उस ईश्वर के पास पहुंचता है, क्योंकि यह रास्ता उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की क्रिया है। और अगर आत्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पुरुष प्रीतम से मिलाना है, तो उसके लिए केवल रास्ता इस विरह का ही है। अगर ये विरह बीच में नहीं है तो ये पगडंडी नहीं है, और अगर ये पगडंडी नहीं है तो आत्मा आगे बढ़ ही नहीं सकती। आत्मा ध्यान लगाने से परमात्मा से विलीन नहीं हो सकती। आत्मा ऊटपटांग मंत्रों के माध्यम से उस परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो बीच में रास्ता वह विरह का है, तड़प का है, वेदना का है, छटपटाहट का है, वह अपने आप में समर्पण का है, उस समुद्र में डूब जाने की क्रिया का है। और अगर ऐसा है तो वह अपने पीठ को रिंझा सकता है, तो वह ईश्वर को अपने सामने साक्षात उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। तब वह उसको देख करके तृप्त हो सकता है, तब वह आत्मा की यात्रा, उस अनंत यात्रा में पूर्णता आ सकती है, वह पूर्ण रूप से उसमें लीन हो सकता है। जिस विधि पीव रिंझाई वो सो विधि जानी ना है, जीवन जाई उतावला सुंदर ये दुख माही। सुंदर कह रहा है ये दुख है कि मैं किस विधि से उस पीव को रिंझाऊं। अब ये विधि मैं नहीं जानता, मैं तो केवल तड़प सकता हूं, मैं तो केवल एक वेदना प्रकट कर सकता हूं। हर क्षण एक छटपटाहट है, एक वेदना है,
हर क्षण एक एक इंच में आगे सरक रहा हूं, पर मुझे अभी तक भी वो वेदना मेरी कम है। इससे ज्यादा मुझे वेदना आनी चाहिए, उससे ज्यादा तड़प मेरे अंदर आनी चाहिए, उससे ज्यादा छटपटाहट मेरे आनी चाहिए। उतनी छटपटाहट कि मछली को पानी से निकालने पर तुरंत प्राण त्याग देती है। और मैं तो अगर एक क्षण अलग होता भी तो जिंदा रहता हूं। ये क्या जीवन है? ये तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर प्रेमी नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या है? अगर प्रीतम ही मेरे सामने नहीं है तो इस जीवन का मूल्य महत्व तो है क्या? ठीक मछली की तरह होना चाहिए, पानी से अलग हुई समाप्त। और जो ही मैं उस प्रेम के चिंतन से, प्रीतम के चिंतन से एक क्षण भी अलग हूं, प्राण निकल जाने चाहिए। अब मुझे में दुर्गुण तो यही है, यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसको रिंझाना जानता नहीं। मुझे रिंझाने की पूरी कला नहीं आई, मुझे विरह में तड़फने का पूरा चिंतन आया नहीं। और ये बात नहीं है कि ईश्वर मेरे पास नहीं है, ये बात नहीं है प्रीतम मेरे पास नहीं है, वह तो हर क्षण मेरे पास से सरकते हैं। मगर मैं ही नहीं पहचान सकूं तो उसमें उस ईश्वर का उस दोष क्या है? मेरे उस प्रीतम का दोष क्या है? मेरे उस प्रेम का दोष क्या है? अगर गलती है तो मेरी है, अगर तड़प में कमी है तो मेरी तड़प में कमी है, बेचैनी में कमी है तो मेरी बेचैनी में कमी है, छटपटाहट में कमी है तो मेरी छटपटाहट में कमी है। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। कितना सुंदर कहा है। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। वो आवाज तो देते हैं, वो अफसोस है कि मैं पहचान नहीं पाती उस आवाज को। वो दिल के पास से बिल्कुल निकल जाते हैं। मैं चाहती उसको मिल सकूं, भेंट कर सकूं, समर्पित हो सकूं, मगर उसकी आहट में सुन ही नहीं पाती। और इसलिए सुन नहीं पाती कि जो कुछ विरह मुझे में होना चाहिए, जो छटपटाहट होनी चाहिए, जो वेदना होनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, उसमें कमी है। और जब वह छटपटाहट बढ़ जाएगी, जब तड़प बढ़ जाएगी, जब आत्मा परमात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई अंतर रहेगा नहीं, जब भक्त और भगवान के बीच में अंतर नहीं रहेगा, तो फिर वो जो ही पास में से गुजरेगा मैं तुरंत उसको पहचान लूंगी, फिर उसकी आहट पहचान सकती हूँ। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। कमाल, ये मेरे क्या तड़पना है, ये मैं क्या प्रेमिका हूं, ये क्या आनंद है, आहट भी नहीं सुन पाती। और वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। वो अपने आप में एक अत्यंत विफल है, मगर वह उस वेदना को जानना चाहती है, वह उस तड़फ को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये तड़फ जिंदगी का सार है, जिंदगी का आनंद है, जीवन की मस्ती है। प्रेम का बेस, प्रेम का आधार यही है। अगर यह है तो जिंदगी है। इसलिए प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम को प्राप्त करने की कोई क्रिया नहीं है। मैंने इस साधना की भावभूमि को आपके सामने स्पष्ट किया है। मैंने आपके सामने उन तथ्यों को स्पष्ट किया जिसके माध्यम से, जिस पगडंडी पर चल करके हम अपने उस ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। मैंने उस चिंतन को आपके सामने रखा कि जिससे इस महासमुद्र में हम अपनी नाव को पूरी तरह से पार कर सकते हैं। और मैंने उसको देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी झलक देखी नहीं है। आज तक वह नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, मैं इस पगडंडी पर, विरह की पगडंडी पर चली थी, तो उसने मुझे एक बार देखा था। और मैं एक क्षण के लिए जो उसने मुझे देखा था, उस नजर को मैं भूली नहीं हूं, उस चेहरे को मैं भूली नहीं हूं। आज तक वह नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, अपने अश्कों को पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसे होश नहीं है, ये तो लोग पागल हैं। मैं विवल हूं, लोग कहते हैं पागल है। सूर को लोगों ने पागल कहा, कबीर को लोगों ने कहा पागल है, ईसा को लोगों ने पागल कहा, सुकरात को लोगों ने पागल कहा, मीरा को लोगों ने पागल पत्थर मार मार करके जंगल से, घर से भगा दिया।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।